हेलो एंड वेलकम टू प्रे नॉलेज। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया, चाइना और अमेरिका के बारे में। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में रहने वाला है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि चाइना ने कैसे कोविड के बाद अपना दबदबा काफ़ी देशों में खोया है और इंडिया ने कैसे कोविड के बाद और कोविड से पहले कैसे अपनी साख इस नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जमाई है। नाजरीन, हम जानते ही हैं कि इंडिया का 2014 से पहले बहुत सारे देशों में इतना बोलबाला नहीं था जो अब है। अब हमें पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेकर जितनी भी आसियान कंट्रीज़ है और इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, सब के सब नाजरीन इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बात करते हैं हत्ता की चाइना की। चाइना जो है अभी इस टाइम पर नेवी के मामले में बहुत बड़ा सुपर पावर है। अगर उसको कोई भी देश टक्कर दे सकता है तो वो उसमें जो है कुछ देशों के नाम आते हैं। पहले अमेरिका आता है नाजरीन, उसके बाद इंडिया आता है। ये दो देश ऐसे हैं कि जो चाइना को एक डायरेक्ट वॉर में टक्कर दे सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो दूर दूर तक कोई देश नहीं है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। इंडिया और चाइना के लिए सबसे अच्छी जो बात है वो है नाजरीन कि इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री काम करती है जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के होने के कारण इंडिया चाइना पर कभी हमला नहीं करता और चाइना कभी इंडिया पर हमला नहीं करता। अगर कभी मिनी स्केल वॉर होती भी है तो वो कुछ दिन चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। हमें पता है चाइना पानी की कमी से भारी किल्लत से जूझ रहा है, जिसकी वजह से नाजरीन उसने तिब्बत को कब्जाया था। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर से भी नाजरीन उसको कुछ हाथ नहीं लगा। बता दें 80% तक जो उसका पानी होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आता है। नाजरीन, आप नक्शे में देख सकते हैं। और चाइना की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उनको कोई परहेज नहीं है कि वो एक वॉर कर ले। इसलिए चाइना अक्सर जो है आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश जो हत्ता इंडिया का ही एक बहुत अनमोल पार्ट है और इंडिया का एक हीरा है, उसको बार बार जो है चाइना अपने नक्शे में दिखाता है अलग अलग नाम से। तो हम सबको ये पता होना चाहिए नाजरीन कि जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका मेन मकसद है अरुणाचल प्रदेश को कब्जाना, ताकि जो है पानी के बड़े बड़े रिसोर्स चाइना को मिल सके, जिसके लिए वह जंग करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। नाजरीन, अगर इंडिया और चाइना की फ्यूचर में कभी वॉर होती है तो हम देख सकते हैं कि इंडियन ओशन में जो मलक्का स्ट्रेट है अगर उसको चौक कर दिया जाए तो चाइना को जो मैक्सिमम ट्रेड है वो सिर्फ़ और सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ही होता है। लगभग उनका 80 से 90% ट्रेड। आपको बता दूं चाइना के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जिस कारण जितने भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं चाइना उन पर अपनी पैनी नज़र रखता है, ताकि वो उनको अपने डेट ट्रैप में फंसा सके, उनको भारी लोन दे सके और कुछ टाइम बाद अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक कर सके, जहाज़ विध्वंसक जहाज़ वहाँ पर डॉक कर सके, ताकि इंडिया को फ्यूचर में वो एक डायरेक्ट थ्रेट दे सके। लेकिन नाजरीन, इसके लिए इंडिया ने देखा जाए तो कुछ खासा काम नहीं किया है। वहाँ इंडिया ने श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, फिर मालदीव हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, सबके साथ हमारे रिश्ते कुछ ना के बराबर अच्छे हैं। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश बैलेंस बना के रखता है चाइना और इंडिया के बीच में। हमारे पास हमारा हीरा है प्लॉट बेयर, जिस पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिससे जो है हम लगता है हमको कि हम बहुत आसानी से मलक्का स्ट्रेट को चौक कर सकते हैं, या वहाँ पर अंडमान निकोबार से कुछ दूर जाकर लगातार मलक्का स्ट्रेट से पहले लगातार अगर हम बमबारी या मिसाइल्स अटैक करते जाए 1 हफ्ते 2 महीने तक, तो जिससे भी खासा प्रॉब्लम होने वाली है चाइना को। नाजरीन, अगर हम इंडिया के ईस्ट में जाए तो ईस्ट एशिया आता है, जहाँ पर जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर क्वाड का फॉर्मेशन किया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर से हटे हैं उसके बाद क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया है। इसका मेन मकसद था चाइना को काउंटर करना, जो कि अब बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो नाजरीन सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडिया है, और अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे हम अगली